अभी तक नहीं मिल पाई। कई जगह जो है जर्जर भवन में बात हुई जा रहा है कि कभी भी वो भवन गिर सकता है। एवनिंग कॉलेज का जो भागलपुर में है, वहाँ दिलदारपुर के लोग रह रहे हैं, खाने तक की सुविधा नहीं की है। बिल्कुल, इस पे हम चर्चा करेंगे। अब फिजिकली मैं वेरिफिकेशन नहीं किया आज मीटिंग के माध्यम से, और आपके माध्यम से जो बातें विषय जो मेरे पास आया है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बाढ़ राहत में हमें क्या क्या करना है, और अगर समय मिलता है तो हम प्रयास भी करेंगे कि उसे अगर राहत शिविर है नहीं हो रहा है तो तुरंत हो, त्वरित गति से हो, और अब जहां चल रहा है वहां जाके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन भी आज करेंगे कि सरकार द्वारा जो राहत आपदा कोष से जो हमें सेवा देनी है बाढ़ पीड़ितों को, वैसे लोगों को जो इस आपत्ति और विपत्ति में हैं, उनका कितना साथ हम लोग दे सकते हैं, कितना कर सकते हैं, अफसर पदाधिकारी मेरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आज मीटिंग में भी होगा और हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करके वहां जांच भी करेंगे। जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनने के बाद पहला विश्व स्तरीय का मीटिंग है। एज ए प्रभारी मंत्री के नाते मैंने मीटिंग का आयोजन किया है। तत्काल जो बाढ़ कटाव की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, तट कटाव की समस्या है, और सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं, वो धरातल पे कितनी हैं, ये सभी हमारे माननीय विधायक, माननीय सदस्य सभी रहेंगे भी, उसका निष्पादन त्वरित गति से हो। उसमें अगर कोई पदाधिकारी संवेदनशील नहीं है, लापरवाही बरत रहा है, उसको तुरंत इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग उस पर एक समय सीमा तय करेंगे, और समय सीमा के अंदर वो नहीं करता होगा तो उस पर विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब वो नहीं चलेगा कि सिर्फ पेपर पे काम होगा और जमीन पे काम नहीं होगा। ये आज विश्व स्तरीय का मीटिंग का आयोजन इसी के लिए हुआ है, और सबका हमारे जो विश्व स्तरीय के सदस्य हैं और अध्यक्ष के नाते ये मेरा दायित्व भी है, मेरा नैतिक भी दायित्व है कि आगे जो भी काम हो वो जमीन तक हो, वो खाना पूर्ति नहीं हो सिर्फ, और बाकी जो भी हमारे सदस्यों की समस्या आएगी उस पर तुरंत गति से उसका समाधान करना, चाहे किसी तरह की समस्या हो। कई हमारे हमसे जो मिलने लोग आए, कई लोगों ने कहा कि सीओ नहीं काम कर रहा है, LRDC नहीं काम कर रहा है, कोई पदाधिकारी नहीं काम कर रहा है। तो आज मीटिंग में सभी बातें आएंगी, और आशा है कि हम लोग त्वरित गति से इस पर कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान करें। देखिए, इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे भागलपुर हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई हो, इस पे प्रदेश की कमेटी, प्रदेश के हमारे माननीय अध्यक्ष और प्रदेश की हमारी कोर कमेटी ये डिसाइड करती है, निश्चित करती है कि इसको कहाँ लड़ना है, कितनी प्रतिशत महिलाएं लड़ेंगी, कितने प्रतिशत पुरुष लड़ेंगे, वो मेरा विषय नहीं है, वो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का विषय है। देखिए, विश्व स्तरीय ने सरकार जो घोषणा की है उसका एक मानक है, एक मानक के आधार पे हुआ है। उसमें पहले की जो हमारे जिला कमेटी थी, जदयू और भारतीय जनता पार्टी और हमारे जितने भी सहयोगी दल हैं, लोजपा, रालोसपा, हम, ये सब पार्टियों के जिला कार्यकारिणी में जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्व जिला के अध्यक्ष, माननीय विधायक, माननीय सांसद, और ये क्राइटेरिया बना है, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत सब विश्व स्तरीय के मेंबर बने, और ये भी पार्टी तय करती है। ये प्रभारी मंत्री के नाते संतोष सिंह तय नहीं करते हैं, ये प्रदेश का विषय है। पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, पार्टी का एक प्रोटोकॉल है, और सबका अपना प्रोटोकॉल है, ये हमें नहीं तय करना है। हम यहाँ प्रभारी मंत्री के नाते सरकार की योजना का क्रियान्वयन ईमानदारी पूर्वक हो, इसके लिए मेरा यहाँ नियुक्ति हुआ है। हम न किसी को टिकट देने आए हैं, न किसी का टिकट काटने आए हैं, न किसी ट्रांजिशन में मेंबर बनाने आए हैं, और किसी को मेंबर से हटाने के लिए भी नहीं है। ये मेरा काम नहीं है, ये प्रदेश नेतृत्व का काम है, इसे आया नहीं।
अगर आपको लगता है कहीं से अगर कोई बाढ़ राहत शिविर केंद्र प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पे ही बनता है, और जहां बनता है अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, किसी मेडिकल कॉलेज में या सरकारी वैसे इंस्टीट्यूशन में जब बनता है तो सबकी सहमति से बनता है, तो भगाने का कोई विषय नहीं है। अगर कहीं से किसी ने भगा दिया है, अगर आपको लगता है कि किसी ने भगा दिया, ऐसे फिर कहीं ऐसा जानकारी है तो हमको बताइए, उसको त्वरित गति से हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो भगाया है उस पर विधि सम्मत कार्रवाई भी करेंगे। किस विश्वविद्यालय प्रशासन से लगाया गया है उस पर हम लोग बात, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। और किसके परमिशन से वहां हमारे बाढ़ पीड़ित रहते थे इसकी भी जानकारी हमें नहीं है। आज मीटिंग में आज हम लोग विषय वो आएगा तो पता करेंगे भी। और हमें नहीं लगता है कि चाहे विश्वविद्यालय हो या कोई हो, ये ह्यूमैनिटी और मानवता का चीज है। आज की जो परिस्थिति में चाहे बाढ़ राहत, बाढ़ की आपदा और विपदा में कोई फंसता है तो सबका नैतिक दायित्व और कर्तव्य है। पहले तो मानव है, इसके बाद विश्वविद्यालय है। पहले तो वो आदमी है ना, ये तो तय है। तो मानवता के नाते भी, एक ह्यूमैनिटी के नाते भी उसका दायित्व और कर्तव्य बनता है कि वैसे लोग चाहे अगर इस परिस्थिति में फंसे हैं तो सबका, हमका, आपका भी, मेरा भी और सबका दायित्व है कि आश्रय देके उसको जान की रक्षा करें, उसकी समस्या का समाधान करें।